आज हम एक ऐसी कहानी की परतों को खोलने वाले हैं जो सुनने में जितनी सिंपल लगती है उतनी ही ज्यादा डरावनी है। मनाली 28 km। चलिए समझते हैं कि कैसे ये कहानी लोक कथा, डर और इंसानी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करके हमारे अंदर एक गहरा खौफ पैदा करती है। कहानी की शुरुआत ही से एक लाइन से होती है और सच कहूं तो ये लाइन पूरी कहानी का सार है। सोचिए जरा, एक लोरी जो सुकून और माँ की याद दिलाती है, वो किसी के लिए सबसे बड़ा डरावना सपना कैसे बन सकती है? ये सवाल ही हमें कहानी में खींच लेता है। तो कहानी में हैं 4 दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये लोग मनाली घूमने निकले हैं, पर ये कोई आम वेकेशन ट्रिप नहीं है। असल में ये सफर समय के लिए है, जिसने हाल ही में एक एक्सीडेंट में अपने छोटे भाई को खो दिया है। दोस्त बस उसका मन बहलाना चाहते हैं। और यहीं पर कहानी एक बहुत जरूरी बात सेट कर देती है। समय का दुख वो सिर्फ एक बैक स्टोरी नहीं है, बल्कि वो एक चाबी है जो आगे के खौफ का दरवाजा खोलने वाली है। देखिए, दुख इंसान को इमोशनली बहुत कमजोर बना देता है और यही कमजोरी उसे आने वाली भयानक घटनाओं का पहला शिकार बनाती है। तो ये दोस्त प्लान बनाते हैं रोहतांग पास जाने का। लेकिन जैसे ही वो होटल से निकल रहे होते हैं, वहां का रिसेप्शनिस्ट उन्हें एक सीधी सादी लेकिन बहुत गहरी चेतावनी देता है। और जैसा कि अक्सर होता है, वो लोग इसे एक लोकल अंधविश्वास मानकर हंस के टाल देते हैं, जो उनकी पहली और शायद सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ कहानी का डर हवा हवाई नहीं है, वो असल जगहों और उनकी कहानियों से जुड़ा हुआ है। रोहतांग पास का नाम ही अपने आप में एक चेतावनी है। इसका मतलब होता है लाशों का ढेर। ये एक छोटी सी डिटेल कहानी के सुपरनैचुरल डर को एक असली खतरे का एहसास देती है। रिसेप्शनिस्ट की ये बात सिर्फ एक सलाह नहीं थी, ये आने वाले खतरे का साफ साफ संकेत था। हॉरर की दुनिया में इसे फॉरशैडोइंग कहते हैं। मतलब खतरे के बारे में पहले ही बता दिया जाता है, लेकिन किरदार उसे नजरअंदाज कर देते हैं और हम जानते हैं कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। और बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर आ जाती है जहां से वापसी नामुमकिन है। चारों दोस्त देर रात रोहतांग पास से लौट रहे हैं। चारों तरफ इतना घना कोहरा है कि कार की हेडलाइट्स भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही हैं। और इसी घने खामोश कोहरे में खौफ का असली खेल शुरू होता है। कोहरे के बीच में अचानक एक उम्मीद की किरण दिखती है। एक मील का पत्थर, उस पर लिखा है मनाली 28 किलोमीटर्स। सबको थोड़ी राहत मिलती है कि चलो, मंजिल ज्यादा दूर नहीं है। वो कुछ किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं और फिर से वही पत्थर, मनाली 28 किलोमीटर। उन्हें लगता है शायद वहम होगा। वो फिर आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर वही मील का पत्थर। अब उन्हें समझ आ जाता है कि वो एक लूप में फंस चुके हैं। वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे। ये एहसास किसी को भी पागल कर सकता है। और यहीं से डर और भी गहरा हो जाता है। वो जो भी साया है, वो सिर्फ उन्हें डरा नहीं रहा, वो उनके दिमाग से खेल रहा है। हर दोस्त को मील के पत्थर के पास कुछ अलग दिखता है। ये चीज़ उनकी दोस्ती पर, उनके भरोसे पर हमला करती है। अब उन्हें एक दूसरे पर ही शक होने लगता है। तो असली सवाल ये नहीं था कि पत्थर के पास क्या है। असली सवाल तो ये था कि चारों में से सच कौन बोल रहा है। इस एक सवाल ने उनके बीच शक की ऐसी दीवार खड़ी कर दी कि अब वो सिर्फ सड़क पर नहीं, बल्कि अपने ही भरोसे में खो चुके थे। और ठीक उसी पल, जब उनका भरोसा पूरी तरह टूट चुका था, कोहरे से एक साया बाहर आता है। कीचड़ में सने फटे कपड़ों में एक लड़का, जिसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। और सबसे अजीब बात, वो उनकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती कार के साथ चल रहा है। जरा सोचिए इस सीन को। ये सिर्फ डरावना नहीं, ये अनरियल है। जैसे तैसे वो लोग उस लूप से बाहर निकलकर होटल पहुंचते हैं, बुरी तरह डरे हुए। लेकिन उन्हें लगता है कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ, हम अब सेफ हैं। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो उनके साथ कमरे में आ चुका है। रात का सबसे स्याह और खामोश पहर, सुबह के 3:30 बजे, और एक आवाज उस पिन ड्रॉप साइलेंस को चीर देती है। और यही कहानी अपने सबसे भयानक मोड़ पर पहुंच जाती है। और ये आवाज किसी डरावनी चीख की नहीं, बल्कि एक लोरी की है। एक बहुत ही प्यारी लोरी। साहिल देखता है कि ये आवाज समय की है, जो बाथरूम के शीशे में अपनी ही परछाई को देखकर ये लोरी गा रहा है। एक मासूम सी लोरी का इस तरह इस्तेमाल दिल दहला देता है। साहिल की नज़र जब शीशे में समय के अक्स पर पड़ती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आंखें एकदम खून की तरह लाल,
गर्दन पर ऐसे निशान जैसे किसी ने गला घोटा हो, और होठों पर एक अजीब सी बेचैन करने वाली मुस्कान। और सबसे खौफनाक बात, ये सब सिर्फ शीशे में दिख रहा था। असली समय तो एकदम नॉर्मल खड़ा था। ये साफ था, उनका दोस्त अब उनका दोस्त नहीं रहा। और फिर शीशे के अंदर की परछाई वो सवाल पूछती है जो उनकी आत्मा कंपा देता है। ये सवाल उनकी मदद करने की भावना और दोस्ती को ही उनके खिलाफ एक हथियार बना देता है। अब वो अपने ही दोस्त से डरने पर मजबूर हैं। अब दोस्तों को समझ आ जाता है कि ये मामला उनकी समझ से बाहर है। वो घबराकर समय को एक लोकल पंडित जी के पास ले जाते हैं जो इन चीजों से निपटना जानते हैं। एक पूजा और कुछ रस्मों के बाद समय के अंदर से एक अजीब काला गाढ़ा सा लिक्विड बाहर निकलता है और वो एकदम नॉर्मल हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो साया जा चुका था। तो क्या सब ठीक हो गया? शायद नहीं। कहानी इस सवाल के साथ खत्म होती है। साया तो चला गया, लेकिन उसका दिया हुआ जख्म, वो खौफ, वो साहिल के दिमाग में हमेशा के लिए बस गया है। और यही इस कहानी का असली डर है कि कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो कभी आपका पीछा नहीं छोड़ते। वो आपकी यादों में, आपके सपनों में हमेशा जिंदा रहते हैं।